Sakya and welcome to our YouTube channel. In this video lecture, we will learn how to use apostrophe. Do you know what is apostrophe? Do you know? So let's see on the board. What is apostrophe? What is apostrophe? So apostrophe is a sign which shows possession, relation or ownership, and we use apostrophe after the nouns. तो देखिए इसका जो मीनिंग में वैसे बात करें तो पोजेशन जो है apostrophe क्या शो करता है? पोजेशन मीन्स होता है अधिकार। एक तो अधिकार शो करता है, दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या है? रिलेशन मतलब संबंध शो करता है, ठीक है। और तीसरा अगर बात करें तो ये क्या संबंध शो करता है? स्वामित्व, मतलब एक तरह से किसी पे अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है इस तरीके से ये सारी चीजें शो करता है। थोड़ा एग्जांपल के बेस पर समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम राम की कार, ठीक है। तो देखिए राम की कार, तो इसको अगर मैं इसमें लिखूं एक विदाउट अपोस्ट्रोफी और एक विद अपोस्ट्रोफी, जैसे कि द कार ऑफ राम, और विद अपोस्ट्रोफी लिखूं तो इसमें क्या करेंगे? राम अपोस्ट्रोफी कार, तो राम्स कार। अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए पहले वाले में क्या राम की कार और ये भी राम की कार है, तो यहाँ पे देखिए ये जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ये क्या है? एक तरह से कार का सेंस देता है। तो देखिए अपोस्ट्रोफी देखते हैं, बताते हैं आपको मैं अपोस्ट्रोफी का क्या सिस्टम है। जैसे कि बात करते हैं आपकी लाइन है, ठीक है। इसमें आपकी दो तरीके से अपोस्ट्रोफी यूज होती है। एक तो किसी वर्ड के लाइन में आप इस तरह का अपोस्ट्रोफी लगा दोगे, या दूसरे में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें बात करते हैं आगे करके, इसमें तो इसकी मीनिंग का भी हो सकती है और इसकी मीनिंग जो है आपकी ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है आपका अपोस्ट्रोफी का सिस्टम है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल के बेस पे बात करता हूं कि भाई क्या इसका मीनिंग के बेस पर क्या बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि लिखता हूं बॉय स्कूल, ठीक है। फिर लिखता हूं बॉयज स्कूल, फिर लिखता हूं अपोस्ट्रोफी के साथ बॉयज स्कूल, फिर लिखता हूं बॉयज स्कूल, फिर लिखता हूं बॉयज स्कूल। अब ये बताइए इन सब में जो है आपका जो मतलब कौन सा अपोस्ट्रोफी वाला ठीक है, ठीक है, कौन सा ठीक है बताइए। तो देखिए इसमें जो है बॉय, हम हिंदी के बेस पर समझते हैं इसको, बॉय लड़का स्कूल मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। बॉयज स्कूल लड़कों स्कूल ये भी गलत है। बॉयज स्कूल मतलब ये क्या है? लड़के का स्कूल, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो बॉयज स्कूल, देखिए बॉयज यहां पे बोल नहीं पा रहे क्योंकि बॉयज स्कूल ये भी गलत है। अब देखिए सेंस में बॉयज स्कूल लड़कों अपोस्ट्रोफी का, क्योंकि आपको का मीनिंग बताया है, और ये स्कूल लड़कों का स्कूल, इसका मतलब इस तरीके से ये राइट है। समझ में आ रहा हो कि अपोस्ट्रोफी कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, और अपोस्ट्रोफी की कितनी इंपोर्टेंस है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम सीखते हैं कि कहां पर हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, कहां पर यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी, और कहां पर लगाएंगे हम अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब देखिए कहां पर, तो वेयर वी यूज अपोस्ट्रोफी, कौन सा वाला सर? ये वाला, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि अब इसका करेंगे क्या, कहां पर अपोस्ट्रोफी का, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, याद रखना सिर्फ अपोस्ट्रोफी करेंगे यूज। अब इसको यूज क्या करेंगे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी का, जैसे कि व्हेन नाउन एंड्स, ठीक है, व्हेन नाउन एंड्स विद द साउंड with the sound of sha
इन तीनों साउंड के बेस पर आता है, तो आपको क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे में, अगर बात करें इंग्लिश के बेस पर बात करें, इंग्लिश में कैसे लगाते हैं, इंग्लिश में कैसे समझेंगे, व्हेन नाउन्स एंड्स विद द लेटर क्या है, एस। ठीक है, इस तरीके से जब नाउन का एंड होगा किससे, लेटर से, एस लेटर से होगा, तो आप उसको मान जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो देखिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज, वेयर वी यूज अपोस्ट्रोफी, कौन सा वाला अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। तो अपोस्ट्रोफी एस देखिए, अपोस्ट्रोफी एस when noun ends with, sorry, doesn't end with the sound of sha, sa या शा। ठीक है, एक और देखिए, जैसे कि बात करते हैं व्हेन, लेटर की बात करता हूं, व्हेन नाउन डजंट एंड विद द लेटर, विद द लेटर कौन सा है, लेटर आपका एस। ठीक है, जब इस वाले में क्या है, नाउन डज नॉट, मतलब इसमें जो है आपका एंड नहीं होगा किससे, इस साउंड से, और इसमें जो है लेटर एस से भी एंड नहीं होगा, और इसमें जो है लेटर साउंड इससे भी एंड होगा, और इसमें जो है लेटर इससे भी एंड होगा। तो समझ जाना, वहां पर हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कुछ एग्जांपल से लेते हैं, आपको एग्जांपल्स बता देते हैं कुछ, जैसे कि बात करते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर। अब पेरेंट सिग्नेचर एक और आपके पास, जैसे की बात करते हैं चिल्ड्रन पार्क। तो देखिए इन दोनों में आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है, तो देखिए साउंड पेरेंट्स सा है, तो सा का साउंड के बेस पर आपका ये साउंड बनेगा, लेटर भी ऐसा है एक तरह से। अब मान के चलते इसमें क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी स, अपोस्ट्रोफी। दूसरा देखिए चिल्ड्रन, सिर्फ कोई साउंड नहीं आ रहा सा का, तो आप क्या लगाओगे इसमें, अपोस्ट्रोफी एस। समझ में आ गया होगा कि आपको कहां पर अपोस्ट्रोफी लगाना है, कहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मोहन, मोहन्स बुक। ठीक है, अब मोहन्स बुक, द मंकीज टेल। ठीक है, इस तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सविताज कैप, द काउस मिल्क। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि राम्स फादर। ठीक है, राम्स फादर, बॉयज कॉलेज। ठीक है, बॉयज कॉलेज, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद आपके गर्ल्स, गर्ल्स या गर्ल्स ड्रेसेस, लड़की की पोशाकें या लड़कियों की पोशाकें भी कर सकते हो, गर्ल्स ड्रेसेस ये भी बोल सकते हैं।
गर्ल्स ड्रेस यही बोल सकते हैं, या एक और इसको ऐसे बोल सकते हैं, गर्ल्स ड्रेसेस। ठीक है, लड़की की पोशाकें और लड़कियों की पोशाकें ऐसे बोल सकते हैं। एक और आता है मेंस, ठीक है, मेंस क्लब, ठीक है, ऐसे ही आता है वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। और भी आता है जैसे कि द कैट्स आपका डिशेस, मतलब जो प्लेट जो उनकी खाने वाली चीज होती है उन्हें बोलते हैं कैट्स डिशेस। आपके पास कंपाउंड नाउन, इसमें कंपाउंड नाउन के साथ भी जो है क्या लगता है, अपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो कंपाउंड नाउन में देखिए समझिए कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड नाउन की बात करो, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे कि जब दो नाउन जो है क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि बात करता हूं मैं बस, बस भी एक नाउन है और ड्राइवर भी एक नाउन है, ठीक है, दोनों नाउन है। आप इसको क्या करो, जोड़ दो, तो बस ड्राइवर एक सिंगल नाउन है, कैसे नहीं कंपाउंड नाउन हो गया। तो यहां पर आपको क्वेश्चन करना है तो कैसे लेंगे, देखिए बस ड्राइवर्स सीट, बस ड्राइवर्स सीट, ठीक है, मतलब बस ड्राइवर की सीट। ऐसे और भी चीजें जैसे कि माई सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कमांडर इन चीफ्स, अब देखिए इसमें अपोस्ट्रोफी याद लगेगा, चीफ्स ऑर्डर। तो ये सारे के सारे क्या लग रहे हैं, एक तरह से अपोस्ट्रोफी लग रहे हैं। अपोस्ट्रोफी है जिसमें आपको यूज पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए और आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नाउन्स में, मतलब इतना समझ आ गया आपको बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल और भी चलते हैं, कुछ देखो ये तो नॉर्मल सब किस तरह के, तो सा और वजन बहुत ऐसा वाले लेटर पे, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ साउंड होता है, हिसिंग टाइप का साउंड होता है, ठीक है। जब जैसे कि नाउन क्या होता है, समटाइम्स नाउन एंड्स विद द, sometimes nouns end with the hissing sound, hissing sound, ठीक है। अभी के बाद क्या होता है, नाउन का एंड जब इसके हिसिंग साउंड के बेस पर आ जाता है। जैसे कि बात करते हैं फॉर जीसस सेक, मतलब खातिर, मतलब जीसस की खातिर। तो जीसस की खातिर मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कहाँ आना चाहिए आपको, जीसस। तो जीसस देखिए सा है, सा का साउंड आ रहा है यहाँ पर जीसस, ठीक है, इस तरीके का जो इस टाइम का साउंड आ रहा है वो इस तरीके का। और आते हैं बाकी बात करते हैं फॉर पीस, सॉरी, ठीक है, फॉर पीस से मतलब शांति के लिए, फॉर पीस से। अब यहां पर बताइए यहां पर क्या रहना चाहिए, अपोस्ट्रोफी कहां आना चाहिए, शांति के लिए। तो देखिए यहां पर भी आपका जो अपोस्ट्रोफी का लगेगा, यहां पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से सॉरी यहाँ पर जिससे है ना यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये अपोस्ट्रोफी कहाँ है, मतलब आपको साउंड हिसिंग साउंड भी आपका जो है वहां पर वैरी करता है। और अगर बात करें इसमें अगर बात करें तो देखिए मनीष, मैं नाम क्या बोली लगाऊं तो मनीष, यहाँ पे आप मनीष देखिए अपोस्ट्रोफी करवाना है, अपोस्ट्रोफी गलत होगा या सही होगा, मनीष बुक, मनीष बुक, सा का साउंड आ रहा है पहले से, तो इसका मतलब ये साउंड जो है आपको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए साउंड नहीं चलेगा, सिर्फ मनीष बुक होगा, अपोस्ट्रोफी एस वाला मनीष बुक होगा। ऐसे बोलते हैं जब भी रवीश कुमार हमारे हैं, उनके न्यूज रिपोर्टर जो है, मैं बोलता हूँ रवीश न्यूज, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोस्ट्रोफी आपका सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा। ऐसे ही बात करते हैं तो रमेश कार, तो रमेश कार में अपोस्ट्रोफी ना लगेगा, ये सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा, अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं आएगा। और अगर बात करें तो आप इसके बाद कमलेश, कमलेश मतलब ये ऐसे नाउन है जो कि कह सकते हैं, इनके साउंड भी कह सकते हैं कि एंडिंग में सा साउंड आ रहा है, तो इस तरीके का। तो कमलेश आपका क्या बोलते हैं इसमें, हाउस या हैट, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे काम जो है समझ में आ रहा होगा हिसिंग साउंड्स पे कैसे काम करता है। और देखते हैं कि अब इसमें देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर आपका जो नाउन है वो आपका
कुछ नाउन्स पे नहीं होती। जैसे की बात करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो वहां पर हम क्या है इसका यूज नहीं करते, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स वैसे भी क्या है कोई अधिकार तो शो करती नहीं है, ना ही कोई पोजीशन शो करती है। ठीक है, उसी तरीके से आप एक बोल सकते हो अपोस्ट्रोफी का यूज जो है लिविंग थिंग्स के साथ जो है कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफी कैन नॉट बी यूज apostrophe cannot be used with non-living things. Non-living things. ठीक है, तो आपका non-living things के पहले साथ जो है हम इसका यूज नहीं करते, apostrophe का यूज नहीं करते। आप उसको सीधा फुल फॉर्म बना लेंगे। जैसे कि बात करते हैं जैसे कि टेबल्स लैग, ठीक है, टेबल्स लैग बना देंगे इसका जो है, लेकिन ये चीज क्या होगी यहाँ पर गलत होगी। इसको क्या लिखेंगे, द लैग ऑफ टेबल, द लैग ऑफ टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ऐसे बात करें एक बार लिविंग थिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन्स बुक। ठीक है, मोहन्स बुक, तो ये भी एक तरह से तो ठीक ही है, ये तो आपको पता ही है। एक और बात करते हैं, समझ लीजिए, एक आपको मैं यहीं पे सिखा देता हूँ एक चीज में, जैसे कि फूल, जब आप सुन लेना, जब दो नाउन्स के बीच में अगर ऑफ लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, उन जो पहला नाउन है उससे पहले आपको क्या लगेगा, दा का यूज होगा। जैसे कि बात करते हैं द गोल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए दो नाउन है और बीच में क्या लिखा है, ऑफ लगा है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इसके बेस पर दा लगना चाहिए। तो ये आप इसके अंदर समझ लेना। जैसे कि द फार्मर्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी देखिए पहला वाले के साथ नाउन लग रहा है, समझ में आपको दा लग रहा है। ऐसी बात करते हैं द मिल्क ऑफ, तो ये नया रूल कर सकते हैं, द मिल्क ऑफ काउज। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इस तरीके से आपका यूज हो जाएगा, द मिल्क ऑफ काउ। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हम अपोस्ट्रोफी का यूज कहां पर लगाते हैं, कहां पर नहीं लगाते हैं। और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज का एक्सेप्शंस तो होते ही है। ठीक है, तो देखिए और करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं। देखिए अब इसमें अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्शंस में बात करें तो एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शंस कुछ बताते हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि बात करते हैं, आप लिख लीजिए यूज विद नाउन्स, मतलब यूज विद नाउन्स, ऐसे नाउन्स के साथ यूज करना है। अपोस्ट्रोफी का यूज जो है डिनोटिंग द टाइम, या डिनोटिंग टाइम, डिस्टेंस, और उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मतलब क्या क्या डिनोट करने के बोल रहा है, एक तो टाइम, डिस्टेंस, वेट एंड मेजरमेंट। अगर इस तरीके की आपको बोलेगा तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस यहां पर लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं वो लिखते जाइए, जैसे कि आ वीक हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे। जैसे कि बात करते हैं इन अ ईयर्स टाइम, और बात करते हैं इंडियाज, कुछ एग्जांपल लिखते रहते हैं हम बहुत सारे, इंडियाज जीडीपी, और थोड़ा सा हम देखते हैं इंडिया जीडीपी के बाद आपके पास 5 days लीव, 5 days लीव, 6 years
एक्सपीरियंस, इसके बाद अ मंथ्स जर्नी। अगर और बात करें तो अ मंथ्स जर्नी, अ माइल्स लेंथ, अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे कि अ फूट इज फूट्स लेंथ, मतलब 1 फुट की लेंथ। अ फूट्स लेंथ, एक और है अ फूट्स लेंथ टुडेज, इसमें अपोस्ट्रोफी ना लगेगी, अपोस्ट्रोफी एस करके टुडेज न्यूज। और अगर बात करें अपोस्ट्रोफी की, अ पाउंड्स वेट। ठीक है, तो देखिए अपोस्ट्रोफी अपने कैसे समझेगा। अब आगे बढ़ाते हैं पाउंड्स के वेट की बात, जैसे कि 3 टन्स, वैसे तो बहुत हो गया ये, 3 टन्स वेट। ठीक है, 3 टन्स वेट। इसके अलावा आप बात करते हैं जैसे कि आप एक और आपका बहुत जगह यूज आता है 10 डेज हॉलीडे, 10 डेज लीव मान के चलो, लीव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये बहुत सारे जो आपके इसमें आपके ये जो एक्सेप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं थोड़ी बहुत चीजें, कुछ जगह पर क्या होता है मतलब पर्सोनिफिकेशन बेस पर जो है, जैसे कि बात करते हैं पर्सोनिफाई मतलब कोई लिविंग चीज को अगर नॉन लिविंग चीज बनाते हैं तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है, तो लिख दिया आपने, लिख लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए और बताते हैं इसमें आपको जिसको यहाँ पर आपका यूज हो जाता है। देखिए था, इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर personified। ठीक है, if non living things are personified, मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम पर्सोनिफाइड कर दें तो पर्सन का मतलब है रूप परिवर्तन, कि अगर कोई लिविंग चीज को हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग चीज बनाते हैं, तो समझ जाना इसे क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से रूप परिवर्तन मतलब पर्सोनिफाई। ठीक है, तो पर्सोनिफाई जैसे कि बात करते हैं नेचर, तो नेचर क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम इसको क्या बनाते हैं, मतलब नेचर के कानून, तो इससे पे आप क्या ले जाएगा, अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, नेचर्स लॉ। ऐसी बात है इंडियाज हीरोज, तो ये भी क्या एक तरह से लिविंग को मतलब नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया, इंडियाज हीरो। एक और दरवाजे पर किसके, डेथ्स डोर, मतलब मौत के दरवाजे पर। तो इस तरह से मौत के दरवाजे पे, अब मौत तो भाई नॉन लिविंग चीज है, तो मौत के दरवाजे कोई कैसे आ सकता है, तो मौत के दरवाजे पर ये तो क्या बन जाएगा आपका, लिविंग चीज, लिविंग थिंग्स बन जाएगी। ठीक है, एक और आते हैं आपके पास, अब सन्स रेज। ठीक है, अपोस्ट्रोफी मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्या था, सन्स रेज। ठीक है, इस तरीके से तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे जो इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, कैसे जो है इसको मतलब ये चीज समझ रहे हैं पर्सोनिफाई कैसे सिस्टम। तो इस सेंस में भी आपको क्या लग जाएगा, आपका ये अपोस्ट्रोफी एस लगता है। और बात करते हैं अपोस्ट्रोफाई की, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जैसे कि बात करता हूं मैं आई एम को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आई एम करेंगे। ठीक है, तो आई एम करेंगे तो ऐसे नहीं, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब इस यहां पर जो है ना ही क्या शो कर रहा है, पोजेशन, ना ही पोजेशन शो करेगा, ना ही ओनरशिप शो करेगा, ना ही रिलेशन शो करेगा इनमें। ऐसे बात करते हैं इसमें डू
नॉट। तो डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। तो यहां पर भी जो अपोस्ट्रोफी है वो कितना से क्या है, ना ही पोजेसिव हो गई, कुछ नहीं, आपको सभी क्या कंबाइन कर रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन के रूप में अपोस्ट्रोफी यूज हो रही है, और अपोस्ट्रोफी पोजेशन के और रिलेशन के इन सबके यूज में हो रही है। तो याद रखना ये कॉन्ट्रैक्शंस में आपको इसको कोई मानना नहीं है, बस आपको इसको मानना है कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बस। ठीक है। So this is the end of today's lesson. I hope you enjoyed and learned something. If this video is useful to you, then don't forget like, share and subscribe and press the bell icon. So thank you. Bye bye.